नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा अभी तक बना हुआ है महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का। जी हाँ, मराठा आरक्षण की बात करें तो मनोज जरांगे पाटिल जो मराठा समाज के एक चेहरा बन चुके हैं, उनका जो अल्टीमेटम अब जो है 24 दिसंबर तक फाइनल हो चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 24 दिसंबर तक सरकार आरक्षण देने में कामयाब हो जाएगी या सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। सवाल बहुत गंभीर है, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल खत्ते जी से और जानेंगे कि मराठा आरक्षण का पूरा जो है ब्यौरा किस तरह का जो है सरकार बना पाती है। सर, बहुत पेचीदा स्थिति में है इस समय महाराष्ट्र सरकार और खासकर मुख्यमंत्री के ऊपर जो है काफ़ी लोड आ चुका है। एक मराठा समाज के मुख्यमंत्री हैं और वो किसी भी हालत में चाहते हैं कि मराठा समाज को न्याय मिले, उनको आरक्षण मिले और वो आरक्षण मिले जो सबको पसंद हो नहीं और रहे वो कोर्ट में भी कायम रहे जी। सर, एक बात इसमें अपने को पहले दाद देनी चाहिए मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे को। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से इसका पूरा रचना किया, ये मतलब जरांगे का उपोषण छुड़वाने से लेके फॉलोअप में जो चीजें करनी थी, जो कोर्ट में ये साबित करने के लिए जरूरी थी, उनको जो गति से वो कर रहे हैं, वो आज तक गति वो महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण के बारे में किसी मुख्यमंत्री ने नहीं दिखाई थी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो उन्होंने वो शपथ ली है ना, वो शपथ के प्रति वो समर्पित है। तो उसी हिसाब से वो सब कुछ कर रहे हैं कि सभी अधिकारियों को काम पे लगा दिया है। वो उन्होंने इनको मनाने के लिए, मनोज जरांगे को मनाने के लिए भी 2 न्यायमूर्तियों को भेजा निवृत्त कि भाई आप उनको इसका कानूनी क्या पेच है वो समझा दो ताकि वो समझ सके और टाइम दे सके। और वही उनका जो एक ये था प्रयत्न था, वो कामयाब हो गया। वो अगर 2 न्यायमूर्ति नहीं जाते थे सर, ये मानते नहीं थे जी, फिर वो देते नहीं थे और उनको खुद के जान की कोई पड़ी नहीं है तो कुछ भी हो सकता था। तो वो एक हो गया। फिर मंत्री भी वहाँ पे गए, उन्होंने भी बोला अभी ये जो 24 और 2 जनवरी का ये चल रहा है ना मामला, वो एकदम मामूली है। 5-6 दिन इधर या उधर, उससे कोई फर्क मनोज जरांगे या सरकार को नहीं पड़ेगा। अगर वो जो भी होना है वो 2 तारीख को भी करने का है तो क्या 1 तारीख को थोड़ा करेंगे, वो पहले ही होगा। 24 तारीख को करना है तो 24 तारीख को थोड़ा करेंगे, पहले ही करेंगे। तो मेरा अंदाजा अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है ना तो एक 10-15 दिन पहले ही करेंगे। अगर सक्सेस हो रहा है तो उसके लिए 24 की राह नहीं देखेंगे। वो तो बोलेंगे कि देखो तुमने तो 24 तक मुदत दी थी, हमने 4 तारीख को ही कर दिया दिसंबर के, मतलब 1 महीने के अंदर महीना हो गया ना। पहली बार भी 4 तारीख आज ही है। आज 4 तारीख है तो अगले 4 तारीख को वो बोल सकते हैं कि देखो हमने प्रॉमिस किया था आपको जी, वो प्रॉमिस हमने पूरा किया। अभी सब रेडी है। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो हमने पिटीशन दाखिल किया है तो उसके सामने हम जाते हैं। वो अगर तब तक वो भी हो गया तो फिर वाह, और उसका क्रेडिट पूरा मतलब एकनाथ शिंदे जी को जाएगा, क्योंकि उन्होंने पूरा सरकारी मशीनरी आज इसी काम पे लग गई है कि भाई जहां भी कुणबी समाज का कोई भी एक उनको पुरावा मिलता है वो मराठा आरक्षण। सर, पुरावा की आप बात करते हैं, तारीख की बात हम भूल जाए सर जी। आप पुरावा की बात करते हैं सर, सरसकट का क्या होगा तब? जो मनोज जरांगे का जो एक बहुत कड़ा मांग है कि सरसकट होना चाहिए, जो भी हो सरसकट हो, तो इसमें जो है पेंच कुछ गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अभी तक जो क्लियरेशन किया है उसमें यही किया है कि हम जो है पुराने दस्तावेज को निकालेंगे, उसके थ्रू वाया और कितने लोग हैं, कितने ब्लड रिलेशन वाली उस तरह जाएंगे, लेकिन उसमें सरसकट तो नहीं बैठ रहा है। हाँ, तो सर उसमें क्या है ना कि मनोज जरांगे पाटिल को ऐसा लग रहा है कि अभी समझो अनिल खत्ते का एक कोई प्रमाण पत्र निकला जी कि ये ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण करते ये पूरे जितने ब्राह्मण है उनको कवर करेगा, शायद आपको भी कवर कर डालेगा। कैसे? ब्राह्मण हो ना आप तो कहीं ना कहीं तो अपने पूर्वज जो हमारा कुल रहता है ना, एक गोत्र रहता है, तो एक गोत्र के जितने लोग रहते हैं वो लाखों में रहते हैं। तो एक गोत्र का एक सिद्ध हो गया तो लाखों, ऐसा उनका अंदाज है। तो वो बोलते कि इतनी जरूरत ही नहीं, 5-10 हजार हो गए ना, बहुत हो गए। उनको गुणिले 600 गुणिले 600 गुणिले 600 गुणिले 600 गुणिले 600 करते रहो, पूरा महाराष्ट्र कवर हो जाएगा उसमें, ऐसा वो मानते हैं जी। मगर ये कोर्ट मानना चाहिए सर। वहां पे जो गोची है वो वहां पे कि भाई समझो महाराष्ट्र सरकार ने भी इनका मान लिया कि भाई चलो एक कुणबी मिला
तो उसके आधार पर पूरे महाराष्ट्र में 6 करोड़ कुंभी जी 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 मराठा जो है उनको बना दिया। जिनको नहीं चाहिए वो छोड़ो, बाकी सब 6 करोड़ को दे देते हैं। सर वो देना आसान है, वो कोर्ट सर हंसेगा, बोलेगा क्या न्याय या क्या निकष लगाया है, आप सरकार है क्या, मजाक कर रहे हो। सर कल एक बेलगाम से फोन आया था मेरे को, हाँ, कि आप लोग जो दिखा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन एक हमारा सवाल है, अगर इसमें चर्चा में शामिल कर लेंगे कि मैं बेलगाम से हूँ, मराठा हूँ, लेकिन मैं तो न तो कर्नाटक में हो पा रहा है मेरा, न तो महाराष्ट्र में हो पा रहा है। अगर बेलगाम को, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट अपने मराठा समाज को साथ में रखती है तो हमारा भी भला हो सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है? जब तक वो बेलगाम महाराष्ट्र में नहीं आता तब तक नहीं ना, नहीं पॉसिबल है ना, नहीं पॉसिबल। तो वैसे तो मध्य प्रदेश वाले भी बोलेंगे कि चलो महाराष्ट्र में किया है हमको भी करो। मराठा तो बहुत जगह अच्छे सब पूरे भाई मध्य प्रदेश और इसमें राजस्थान वगैरह में बहुत सारे हैं। पानीपत में जो मराठा वहां रह गए ना, वो अभी तक वहीं पे है, तो वो बात नहीं है। मगर सर सरकार कुछ भी करे, उनको क्या है ना कि शिंदे साहब बहुत ऑनेस्टली कोशिश ये करे कि ज्यादा से ज्यादा लोग वो कुंभी कैटेगरी में बैठ जाए, और एक बड़ा समाज का तबका अगर कुंभी इसमें आता है उनको ये देने में आसानी रहेगी। मगर पेच ये है कि उनको मराठा करके आरक्षण चाहिए या कुंभी करके चाहिए। अगर उनको मराठा करके आरक्षण देना है, जो शिंदे साहब बोल रहे हैं कि भाई हम मराठा करके उनको देंगे, तो मराठा सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से मागास है जी, ये पहले सिद्ध करना पड़ेगा। और उसके लिए आयोग है, वो जो न्यायमूर्ति का आयोग है वो उसी लिए है। उनको ये नहीं पूछा गया है कि है कि नहीं है, उनको बोला है ये निष्कर्ष दिया हुआ है, ये तुम अभी सिद्ध करो कोर्ट में, ये कोर्ट में सिद्ध करना है अपने को। तो तुम्हारा आयोग का निष्कर्ष पहले ही दे चुकी है गवर्नमेंट कि हाँ है। वो उन्होंने कैसे ना, आयोग जब होता है ना तो वो हाँ या ना में दोनों में जवाब दे सकता है जी। कोई भी आयोग कि भाई ये सही है गलत है, सही है गलत है। ये पहली बार ऐसा आयोग महाराष्ट्र सरकार ने नियुक्त किया है कि जिसको ना बोलने की यही नहीं है, मुभाई नहीं है, उनको हाँ ही बोलना है। और उनको हाँ बोलते समय उनको सिद्ध करना है कि ये मुद्दे है जी, इसके लिए वो हाँ ही है। तो सर चाहे मुद्दे हो ना हो, उनको हाँ ही बोलना है, तभी तो आयोग के जो सदस्य है उनकी सरकार के प्रति ये रहेगी, जो समर्पितता है वो सिद्ध होगी। तो सरकार बोली कि क्या तुमको ना बोलने के लिए रखा था क्या, ये तुमको ये संभ्रम बैठा रहे, हाँ बोल के, लेकिन कोर्ट में टिका पाएंगे सर? ये सब मामला जो है ना जी, ये कैसे है ना कि मुख्यमंत्री बहुत ऑनेस्टली काम करे, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पूरी गवर्नमेंट की प्रशासन वो कुंभी खोजने के लिए लगी हुई है, मगर वो कुंभी खोजने के लिए लगी है, मराठाओं को आरक्षण देने के लिए कोई अलग ये करना पड़ेगा। जो मागास वर्ग आयोग है या ये है, वो ये जो कदम कमेटी है वो काम की नहीं है उसी, वो खाली कितने कुंभी है जिनको मराठा बोल सकते हैं ऐसे ढूंढेंगे, या मराठा जिनको कुंभी बोल सकते हैं। वो संख्या सर अभी तक तो 1.5 करोड़ में सिर्फ 10,500 निकली, बस 1.5 करोड़ कागज, अभी 10 करोड़ समझो ये किया, और उसमें सब मिला के 10 लाख निकले, तो भी सर मामूली होता है वो, 1% सबको कैसे देंगे, 1% हो गया। और कहाँ से ब्लड रिलेशन प्रस्तावित करेंगे सर? मुझे कई बार मेरे थत्ते सरनेम वाले मिलते हैं, बोलते हैं कि हम भी थत्ते हैं। मैं बोलता कौन से थत्ते हो? तो वो एक दूसरे से कोई नाता एस्टेब्लिश नहीं होता है। वो बोलते हैं हम आडनाव बंधु है, एक लंबे इसमें हम बोलते हैं कि दोनों का सरनेम एक है, मगर लेना देना कुछ नहीं है। पर जरांगे का कहना है कि नहीं, लेना देना है, वो भी थत्ते, इसका मतलब बाप 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 के बाप जो हो रहेंगे, कितना वो एक है। कौन जानेगा इनको सर? कैसे जानेंगे हम? दो पीढ़ी 3 पीढ़ी के पिछले नहीं जान सकते। अभी भी ये कुंभी सर्टिफिकेट के लिए 4 तो कंपलसरी किए हैं उन्होंने। तुम्हारा दो, बाप का, तुम्हारा नहीं, तुम्हारे पिताजी का दो, पिताजी के पिताजी का दो, पिताजी के पिताजी का दो, पिताजी के पिताजी का दो। 4 पिताजी इन्वॉल्व कर रहे हैं। वो बहुत कम ही लोग हैं जो 4 पिताजी, मतलब पिछले 4 पिताजी, सबको पिताजी है, बिना पिताजी कोई पैदा नहीं होता है। लेकिन पिताजी का पिताजी सिद्ध करना होगा ना, वही ना, कागज कहाँ से लाएंगे? वो तो बोलते हैं निजाम में है, कहीं कोकण में है। अब कल एक पुरोहित परिषद निकली,
उन्होंने बोला कि हमारे पास वो जो धार्मिक विधि करने आते हैं, हम उनको पूछते हैं तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, तो वो पिताजी का नाम हमारे इसमें दफ्तर में है। पिताजी का अगर पिताजी का जन्म दाखिला बोलेंगे तो बोलेंगे हम इसमें तो जन्म दाखिला होता ही नहीं था, जाति प्रमाण पत्र तो बहुत दूर की बात है, जन्म दाखिला नहीं मिल पाता है। तो सर बहुत डिफिकल्ट है ये सब चीज। सर इतना आसान नहीं है, तभी तो चैलेंज लिया है ना शिंदे साहब ने, उन्होंने शपथ ली है। और इसका पर्याय ये है कि 24 दिसंबर को सर नहीं हो पाया, अगर नहीं हो पाया तो रेसिग्नेशन, राजीनामा देना पड़ेगा शिंदे साहब को, पूरे मंत्रिमंडल को। शिंदे साहब क्यों, वो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, पूरा मंत्रिमंडल गया। इसीलिए तो सुबह मेरी संजय से बात हो गई, अभी कल आपने वो कुंडी फोड़ दी और संजय से मेरी बातचीत फिर से चालू हो गई। कल उसके पास गया भी मैं, 2 घंटा हम बैठे भी, प्यार भी किया बहुत एक दूसरे से। ठीक है, आपके लोग नाराज हो जाते हैं, अनसब्सक्राइब करते, करने दो ना सर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10, 15, 20 हो गए तो वही, आप 50,000 तक पहुंच गए हैं और भी पहुंचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को, संजय भी मुझे कल बोला कि मेरे बारे में बोलने के कारण कोई अनसब्सक्राइब कर रहा है, इसका डर तुमको कब से होने लगा? तुम तो लाख लोगों की परवाह नहीं करते हो, सब लाख करना है तो करो, ऐसा बोलते हो, तो तुम क्यों ये कर रहे हो? तुमको जो बोलना है, मेरे खिलाफ बोलना है तो खिलाफ बोलो, मैं नहीं मानूंगा, मतलब बुरा नहीं मानूंगा। हम दोस्त है वो दोस्ती अलग है और पॉलिटिकल व्यूज अलग है। तो इसमें अभी संजय जो बोल रहा है, कल मैंने संजय को ये किया कि भाई नहीं तुम गलत हो। हमने जो वीडियो बनाया सर उसमें संजय तारीफ कहाँ किए थे हमने? किधर? मैं तो तारीफ भी नहीं किया। तो उसका नाम भी लेना लोगों को पसंद नहीं है, तारीफ छोड़ो। नहीं आपने तारीफ किया, लेकिन मैं तो नहीं तारीफ किया। हाँ नहीं सर, मगर वो आधा हो गया ना। वो क्या है ना, 24 दिसंबर और 2 जनवरी का मामला सुलझ गया, मगर आपने कंपेयर किया मोदी जी से, आपने कंपेयर किया बाला साहब से, वो लोगों को खराब लगा। तो क्या लोगों का कमेंट ये था कि संजय राउत कहाँ और ये मतलब बाला साहब कहाँ, और ऐसा कुछ नहीं होता है, नेता नेता होता है। आज देश में जब साथ में बैठते हैं बड़े नेता, तो संजय और राहुल गांधी और सोनिया और शरद पवार और खड़गे और मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश, नीतीश कुमार साथ में बैठते हैं, तो वो किनके दर्जे का हो गया? इनके दर्जे का हुआ कि नहीं? और कल अगर विपक्ष की बैठक है तो मोदी साहब के साथ ये भी बैठते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। वो मामला आज नहीं है, आज आप इधर रहो। वो संजय का मामला अलग है। संजय के मामले के बारे में अभी संजय ने गोप्य विस्फोट किया है अपने लिए, खास मुद्दा भारत का लिए, वो करेंगे। उसके पहले मुझे किसी से बात करनी होगी जी। तो हाँ, क्या चल सवाल है 24 तारीख को क्या होगा डेडलाइन? हाँ दोस्तों, शायद मैं बोला, वैसे शिंदे साहब है वो जिद्दी है जी, वो पूरा काम छोड़ के इसमें लगे रहे। नहीं, अभी दूसरा काम कर ही नहीं रहे, दूसरा काम नहीं कर रहे, यही काम कर रहे हैं, रात दिन वही कर रहे हैं, सब मीटिंग ले रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि 24 दिसंबर तक रोकना नहीं पड़ेगा, खाली कोर्ट का तारीख लेना है अभी। वो कोर्ट का तारीख जितना जल्दी मिले उतना अच्छा है। वो अगर 24 के बाद का मिला तो वांदा है, क्योंकि ये फिर बोलेंगे 24 तक तुम तो कोर्ट में ये नहीं हुआ, फिर ये बोलेंगे भाई कोर्ट ने तारीख नहीं दिया, हम क्या करेंगे, हम तो पिटीशन डाल के ये कर चुके हैं, मगर सुनाई के लिए उनको तारीख भी तो देना है। सर 24 तारीख के आगे भी समय ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे अभी 2 महीने टाइम मांगेंगे तो फिर वो सवाल पैदा होगा। पहले 40 दिन की दी, फिर 50 दिन की दी, फिर अभी 100 दिन की देनी पड़ेगी। तो क्या कर सकते हैं सर? अपनी किसी हाथ में अगर रहता है तो कोर्ट ने अगर मामला कोर्ट का है तो सर 100 दिन का 200 दिन का भी देना पड़ेगा। पिटीशन दाखिल करके लिया है, पिटीशन दाखिल किया है, अभी उसके ऊपर सुनवाई कब करना है वो कोर्ट के हाथ में है। एक बार मैटर कोर्ट में गया तो फिर इसमें अनशन की भी बात नहीं आती ना सर, क्योंकि हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, सब कुछ हो ही रहा है। कोर्ट में था, अगर कोर्ट में रिजेक्ट होगा नहीं, कोर्ट में अगर रिजेक्ट होगा तो अनशन हुआ, अलग बात हुई। कोर्ट में था तभी अनशन हुआ ना, कि अनशन हुआ तब कोर्ट में था कि नहीं मैटर। गवर्नमेंट ये बोल सकती थी सर, ये शिंदे साहब का बड़प्पन देखो, कोर्ट में मैटर है, कोर्ट जब डिसाइड करेगा तब होगा, ऐसा निष्ठुरता से बोल सकते थे शिंदे। तो शिंदे साहब ने ये बोला नहीं, वो बोला नहीं मैं जिम्मा लेता हूँ, ये कोर्ट में भी साबित करके रखूंगा। तो कोर्ट ने अगर तारीख दी तो साबित करके रखेंगे ये। इनके पास अभी 11 उन्होंने मुद्दे निकाले थे, 11 मुद्दों का जवाब तैयार कर रहे हैं, रात दिन करेंगे और जीतेंगे। और कोर्ट ने तारीख ही नहीं दिया तो कैसे? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, आपके पास है? नहीं, मेरे पास नहीं। किसके पास है? शिंदे साहब के पास नहीं है और मनोज वांगा जी के पास भी नहीं है। कहाँ है? कैसे रहेगा? वो कैसे बोलेंगे? तो अगर सरकार ने उनको बोला कि हमारा जो ये क्यूरेटिव पिटीशन है, क्यूरेटिव मतलब करेक्शन के लिए जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल किया है मगर सुनवाई नहीं कर रहा है, तो सुनवाई तक रुको, तब तक हम ये जो कुंभी सर्टिफिकेट देना है
वो काम चालू रखे हैं, जहां जहां पुरावा मिल रहा है हर एक को दे रहे हैं। तो सर इसमें भी विपरीत कल्पना आपको ये बातमी दबाई गई, इधर नहीं आई। मैंने वो बातमी एक इंग्लिश इकोनॉमिक पेपर में पढ़ी और मैं चौंक गया। मैं बोला वेरीफाई करो, वो वेरीफाई की मैंने। क्या सर इसका महाराष्ट्र में जो पहला कुंभी का दाखला दिया गया है जिस आदमी को, उसके फोटो बिटो निकाले गए और टीवी पे भी वो आ गए कि भाई ये महाराष्ट्र का पहला, ये जरांगे जी का कुपोषण पीछे लेने के बाद का कुंभी प्रमाण पत्र दिया गया कलेक्टर के हाथ से, और उसने भी वो लेते हुए दिया। पर आगे की बात में किसी ने नहीं छापी मराठी में। मराठी में तो बिल्कुल नहीं आई, हिंदी में मालूम। क्या है आगे की बात में? सो उसने बाहर जाके जला दिया। जला दिया? क्यों? बोला इसका कोई मतलब नहीं है, मैं खाली सरकार को ये करने के लिए, इशारा देने के लिए आया कि पहला दे रहे हैं ना मुझे, दे दो मुझे, और ये कुंभी जातपात पत्र, मैं मराठा हूँ, मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को मराठा करके ही आरक्षण चाहिए, कुंभी करके चाहिए नहीं। तो जला दिया उसने। ऐसे बहुत से लोगों को फिर वो छोड़ो, मेरी ये बात भी दबा दी गई कि जिस आदमी को पहला आरक्षण का ये दिया कुंभी सर्टिफिकेट, उसने बोला मेरे को देना है तो मराठा करके आरक्षण दे दो, मेरे को कुंभी करके आरक्षण नहीं चाहिए। बाहर जाके जला दिया उसने। तो इस पे एक्शन होना चाहिए सर। एक्शन क्या करेंगे? मेरा कागज है, एक्शन क्या करेंगे सर? उसी कागज के लिए तो आप इतना परेशान हो रहे हैं पूरे महाराष्ट्र को। बाकी हो रहे हैं, पूरा मैं नहीं हो रहा हूं। मेरे को गवर्नमेंट ने बुलाया कि भाई महाराष्ट्र का पहला सम्मान आपको दे रहे हैं, ये कुंभी प्रमाण पत्र आपको दे रहे हैं। तो कुंभी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना सर, जरांगे भी बोल रहे हैं ना सर कुंभी से। अरे वो बोल रहा है मगर इसको पसंद नहीं है। राणे को कहाँ पसंद है? राणे साहब को, राणे साहब भी बोलते हैं ना कि मैं नहीं जिंदगी में लूंगा कभी, मैं मराठा ही नहीं, खाली 96 कोड़ी मराठा हूं। तो सर इसे तो और पेचीदा वाला तो जला दिया ना उसने। उसने बोला मेरे को कुंभी करके नहीं चाहिए, मेरे को मराठा करके चाहिए। उसकी बात भी सही है। ये क्या बोल रहे हैं जरांगे साहब कि जो भी कुंभी है उस सबको, मतलब मराठा है उसको कुंभी का दे दो। मगर उनमें कुछ लोग हैं वो बोलते नहीं हमको मराठा करके देना है तो दोनों होनी चाहिए। तो पिछली सरकार क्या करेगी अब? कुछ नहीं कर सकती। लेना नहीं है तो मत लो, जरांगे ने भी बोल दिया है जिनको लेना नहीं है मत लो। इससे लेके जला दिया प्रोटेस्ट करने के लिए कि भाई नहीं मुझे मराठा करके चाहिए। उसकी बात भी सही है, मैं क्यों कुंभी का पत्र लूं, ऐसा उसको लगता है। तो सरकार को भी आगे जो है सबको पूछ देना चाहिए, भाई देखो कुंभी का है तो लेना तो लीजिए, नहीं तो फिर नहीं आओ ही मत, आओ ही मत। हाँ ना बोलो, तुमको चाहिए क्या? एक तो तुम एप्लीकेशन करना चाहिए जी। इसमें इसका भी गलती है कि उसने एप्लीकेशन क्यों किया कि मेरे को सर्टिफिकेट चाहिए। नहीं करना चाहिए। तुम सर्टिफिकेट एप्लीकेशन करके लिया तो फिर जलाया क्यों? ये सवाल उठता है। बिल्कुल बिल्कुल उठता है। मगर ये अभी सर मामला जो है ना 24 तारीख के बाद, सर मैं इसमें एक सोच रहा हूँ कि उन्होंने बोला है कि पूरी बम्बई जो है, मुंबई जो है, हाँ आपके साथ बैठता हूँ, बम्बई आता है, मुंबई जो है वो ब्लॉक कर देंगे। कल हमने मुद्दा उठाया था कि मुंबई का क्या दोष है इसमें, मंत्रालय मुंबई में ये हमारा दोष है क्या? हमारा नाक क्यों दबाएंगे? वो उनका क्या है? वो तो सर भाग जाएंगे अपने गांव में। मंत्रालय खाली कर देंगे, खाली मतलब जाएंगे नहीं, अपने अपने गांव में जाके बैठेंगे, मुंबई बंद रहेगी। और इनको क्या फर्क पड़ता है? मुंबई बंद रही, यहाँ के लोगों के हाल हुए, और कहाँ तक बंद रखेंगे सर? मुंबई अभी मुंबई नहीं है जी। मुंबई कहाँ से शुरू होती है सर? वहां कसारा से होती है, यहाँ पे करजत से होती है। हाँ उधर विरार से, उधर सर विरार के आगे डानू बिनू कुछ है ना, पालगढ़ डानू वहां तक गई है मुंबई। अभी यहाँ पे पनवेल के आगे बहुत चली गई है। तो मुंबई बंद करेंगे मतलब पनवेल बंद करेंगे, थाना बंद करेंगे, करजत बंद करेंगे, कसारा बंद करेंगे, विरार बंद करेंगे, पालघर बंद करेंगे। कहाँ से करेंगे? कि मुंबई बोले तो मुलुंड और भाई ये तुम्हारा दहीसर नाका यही होता है। मतलब दहीसर नाके पे खड़े होंगे और वो अहमदाबाद रोड से पूरा भरेंगे, जहाँ रहेंगे, और ये पूरा मुंबई टोल नाका के अंदर। हाँ मतलब वो जो भी है 4-5 टोल नाके, उसके पीछे लाखों करोड़ों खड़े हो जाएंगे। और सर उनको जो खाना पीना लगेगा, 1 करोड़ लोग समझो आगे आ जाते, तो उनको खाना पीना कहाँ से आएगा? तो महाराष्ट्र से आएगा क्या बंबई से जाएगा? ये मुंबई बंद रहेगा तो महाराष्ट्र से आएगा। हाँ, और मुंबई में बंद रहेगा तो लोकल का क्या करेंगे? लोकल क्या थाना में रुक जाएगी? थाना के आगे लोकल नहीं जाएगी। एक बार रोक लिया आपने मुंबई, तो खाली बस और रास्ता नहीं रोक सकते ना, आपको रेलवे भी रोकनी है।
तो कल्याण का आदमी अगर मुंबई में नौकरी करता है या मुंबई का आदमी कल्याण में नौकरी करता है, तो आप मुंबई बंद कर रहे हैं मगर कल्याण भी बंद हो रहा है, अमरावती भी बंद हो रहा है, बदलापुर भी बंद हो रहा है, मुंबई बस्ती बंद भी सब बंद हो रहा है, विरार भी बंद हो इफेक्ट रहा सब जगह होगा। है। हाँ पूरा इफेक्ट होगा ना। हाँ, तो फिर वहां जाते हैं ना मुंबई के लोग भी सर, दोनों तरफ से बातुक होती है, तो वो कैसे बंद करेंगे मुंबई? ठीक है, ये तो सरकार सोचेगी सर, क्या करना क्या नहीं करना है। मनोज जरांगे भी सोचेंगे जी। उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है तो कुछ सोच के क्या होगा ना, ऐसे नहीं बोले होंगे मुंबई बंद कर देते हैं, उन्होंने भी सोचा होगा। सर तो मेरे को एक अलग सुझाव देना था कि आज राज ठाकरे जाके मिलके आए हैं मनोज जरांगे को, और उन्होंने उनको एडवाइस दिया था कि उपोषण विपोषण करके कोई फर्क होने वाला नहीं, इसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, वो करो आप, हम आपके साथ हैं। तो राज ठाकरे के और मनोज जरांगे के भी अच्छे संबंध हैं, देख रहा हूँ, क्योंकि वो नहीं तो ऐसा लेटर लिखते नहीं थे। ये मुंबई जो है ना, उसमें एक समांतर सरकार जो चलती है वो राज सरकार है, राज ठाकरे जी की सरकार है। तो मैं चाहूँगा कि मुंबई अगर बंद करना चाहते हैं मनोज जरांगे, तो राज ठाकरे अभी जाके उनसे मिले और बोले कि आप मेरी मुंबई को इस मामले में इस तरह से घसीटो मत कि मुंबई ये हो जाएगी, सोफोकेट हो जाएगी। बिल्कुल। तो मुंबई बंद मत करो आप, मतलब मुंबई को ऐसा ये मत करो, टारगेट मत करो मुंबई। हर कोई मुंबई को टारगेट करता है, तो करो मुंबई मत, टारगेट मत करो। आप आपका प्रोटेस्ट करो, ये करो, सब करो, मगर मुंबई बंद मत करो, क्योंकि हमारी जिंदगी है सबकी। और एक राज ठाकरे ही ऐसे लेता है जो मुंबई छोड़ के भागेंगे नहीं, बाकी तो भाग जाएंगे, मुंबई में रहेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे मुंबई बंद रहे ना तो हमारा क्या जाता है, हम तो अपने गांव में खुश हैं, और गांव बंदी भी नहीं है अभी, तो वो भी खुश है। तो ये जो राज ठाकरे जी हैं, उनको जरांगे से मिलना चाहिए तुरंत, और उनको बोलना चाहिए भाई बम्बई मत करो, बस 2 जनवरी से बम्बई चालू रहने दो और आंदोलन चालू रखो। हो सकता है ऐसी नौबत ही ना आए सर, हो जाए मामला क्लियर। हाँ सर, क्या हो रहा है ना कि जब ये बात आती है कि आमदार पात्रता अपात्रता के बारे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या होगा, तो आपने मेरा आत्मविश्वास देखा होगा। मैं बोलता हूँ पवार साहब अजीत के पक्ष में जाएगा, एकनाथ के जाएगा, एकनाथ जी के जाएगा। मगर जब ये आरक्षण की बात आती है तो मैंने विधान करने में ये आत्मविश्वास नहीं है मेरे को सुप्रीम कोर्ट का कोई भरोसा नहीं है, कि मुझे भरोसा है ही नहीं। मेरे को तो लगता है सुप्रीम कोर्ट उल्टा पलटा ही करेगा ये कुछ। उनकी भूमिका आज तक तो निगेटिव रही है, और सर अपना ही नहीं, गुजरात का भी वाट लगाया उन्होंने, राजस्थान का वाट लगाया, तुम्हारा तो क्या हरियाणा, उसका भी वाट लगाया। इसी मुझे उनके भी क्यूरेटिव पिटीशन ही उन्होंने रिजेक्ट किए हैं, तो अपना करेंगे इसका क्या भरोसा नहीं है इन लोगों का कुछ। तो हाँ नहीं, अभी क्या है ना, इसमें एक बात है कि शिंदे साहब का जो ऑनेस्टी है जी, और उन्होंने एकदम मतलब निछावर कर दिया उसको मराठा कॉज के लिए, और वो मेरे को लगता है कि उनको भी ना एक कुंडली चालू किया है उन्होंने, पर मराठा को मराठा करके आरक्षण मिले, ऐसा ही वो सोचते हैं, ताकि ओबीसी को भी धक्का न लगे। तो ओबीसी भी तो नाराज होंगे, उनका अगर हिस्सा इनको मिल गया तो वो भी नाराज होंगे। वो तो अभी नाराज वो नहीं चाहते, वो तो अभी नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते, अभी नहीं चाहते, क्योंकि इतना ज्यादा मिला नहीं है ना सर, 2-5 हज़ार से फर्क नहीं पड़ता है, रोज रात को इतने लोग नहीं। पूरे मराठा समाज की अगर बात आएगी तो ओबीसी 100% विरोध करेगी। हाँ करेंगे, मगर उतना नौबत नहीं आएगी। मराठा को मराठा आरक्षण देने के लिए ही प्रतिबद्ध रहेंगे, मराठा को कुणबी देने के लिए इनके हाथ में इतना कुछ नहीं है। और ऐसा कास्ट बदलना है तो सर कल मैं भी कुणबी करके क्लेम करूंगा कि मेरे काका के, मामा के, चाचा के, भाई के, भतीजे के, 100 में से एक कुणबी थे, तो मैं भी कुणबी। ब्राह्मण भी बोलेंगे ना। और दूसरा भी उनका व्याख्या आसान है, शेतकरी। सर ब्राह्मणों के पास खेती है कि नहीं? है ना, है ना, आपकी भी है ना, है ना। हाँ, तो आप शेतकरी हो गए, मतलब आप कुणबी हो गए, नो प्रॉब्लम। तो आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। बिल्कुल। अब यहाँ नहीं है खेती, आपकी गांव में है, वो बात अलग है। मगर सर हमारे भी रिश्ते में कुछ लोग हैं जिनकी खेती है, जो अभी भी खेती करते हैं कोकण में। जिसका खेती है उसको कुणबी हो गया वो। हाँ ऐसा उन्होंने बोला है ना, जो शेतकरी तो कुणबी। तो मेरे भी रिश्तेदार है वहां पे जो खेती करते कोकण में, उनका आमराई है, ये है, वो है, और वो बहुत दूर के नहीं, ब्लड रिलेशन में है मेरे। चाचा के चाचा के चाचा के चाचा के चाचा के चाचा के है कुछ। अच्छा। तो वो ये तो बोलते 600 है, तो मैं 600 में बैठ जाता हूँ, तो मैं भी कुणबी हो सकता हूँ। लेकिन मजाक नहीं कर रहा हूँ, मगर सीरियसली मैं बोल रहा हूँ कि मनोज जरांगे 100% ऑनेस्ट है, और उनकी सबसे बड़ी बात है कि उनको खरीदा नहीं जा सकता। ये पहला आदमी निकला है
कि जिसको खरीदा नहीं जा नहीं, सकता। तब नहीं तक- तो अब तक- राजनीतिक अब तक तो लोग हो गया तो होता है। अपना लीलाओं ही करते पहले, हम्म। या ऑनेस्ट है और समर्पित है, जान देने के लिए, कुर्बान करने के लिए तैयार है। मगर एकनाथ शिंदे साहब भी तय करके बैठे कि देखे रहूंगा। वो तो बाजी प्रभू देशपांडे की भूमिका में है, महाराज गडावर पोहोचल्याची तो वाजेपर्यंत ते लढणार। अच्छी बात है ना सर। हाँ ना, लेकिन ये सब मामले में अजित पवार जी एकदम जीरो बन के बैठे हैं, उसका क्या? ऐसा उनको भी कहा जा रहा है उनको कि पॉलिटिकल डेंगू हुआ है। पॉलिटिकल डेंगू। हाँ। ये बात नहीं बहुत। सर देखो, या डेंगू इनको ही हुआ क्या, हमको नहीं हुआ? मेरे तो कोई हुआ था, हाँ, ज्यादा 4 दिन 5 दिन 4-5 दिन तो रहता था, तो फिर वहां से भी मेरा वीडियो कॉल वगैरह हाँ। चलता था। ऐसा थोड़ा है कि मैं बोलूंगा ट्वीट वगैरह चालू ही है, कुछ भी उनका रिएक्शन ही नहीं है। हाँ, नहीं क्या है, एक्शन का ये इन्होंने लिया है, एकनाथ जी शिंदे ने रिएक्शन का लिया है, फडणवीस साहब ने। ये एक्शन और रिएक्शन के ऊपर पॉलिटिकल डेंगू आपने सही कहा। एंजॉय कर रहे हैं पॉलिटिकल डेंगू। वो बोलना ही नहीं चाहते, किसी को दिल दुखाना नहीं चाहते। ठीक तो कुल मिला के सर 25 दिसंबर की राह देखनी होगी। शायद वो एकनाथ जी शिंदे वो 4 दिसंबर को भी आपको रिजल्ट दे सकते हैं, बिल्कुल दे एक सकते महीने हैं। के बाद। और हम अभी सिलेब्रेट उम्मीद करते करूंगा कि होंगे 24 4 दिसंबर के पहले जो को है हम सेलिब्रेट करते होंगे यहाँ पे बैठ के कि भाई चलो मिल गया, मिल गया। और वो मराठा को मराठा करके मिल गया करके जुबिलेंट रहेंगे। चलो क्या होता है देखते हैं। धन्यवाद आज की तारीख में 25 तारीख तक अगर तारीख दी है, 24 तारीख तक अगर क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट लेता ही नहीं है जी, तो जरांगे जी को सोचना पड़ेगा कि भाई क्यूरेटिव पिटीशन जो है कोर्ट में, उसका कुछ निकाल तो है। वो जब आए तो फिर आंदोलन करो, कोई बात नहीं, आपका हक है और आप बहुत प्रामाणिकता से कर रहे हैं। पर क्यूरेटिव पिटीशन कोर्ट में है नहीं और हम कुंभिका तो दे रहे हैं सर्टिफिकेट, मगर वो निकष पे नहीं दिया तो वो टिकणारे आरक्षण। यस सर जो आरक्षण का जो मामला है ना, उसमें जो टिकणारे है ना, वो बहुत पेचीदा है बहुत पेचीदा है। और उसके लिए कोर्ट ही है। उसके लिए सीएम साहब बोल रहे हैं हम टिकनाने जो है, हाँ, जो कोर्ट में टिक सके ऐसा हम जो है पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। उम्मीद है हो जाएगा सब। करेक्ट। चलो देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। तो दोनों को शुभेच्छा देते हैं, मनोज जरांगे जी को। और हमारा एकनाथ चर्चा जी यही था। शिंदे ने तो कमाल करके दिखाया है, जी। उनको भी देते हैं। हमारा चर्चा यही था कि 24 तारीख तक जो है, क्या 24 दिसंबर तक जो अल्टीमेटम है, इसके पहले ये सरकार जो है अपने आरक्षण देने में कामयाब हो जाती है या नहीं, या सरकार का अगला कदम क्या होगा, इसी में हम विशेष चर्चा कर रहे थे। आपको क्या लगता है? आप भी अपने कमेंट्स जो है, अपने प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हमारा रिक्वेस्ट है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं सर मेरे को लगता है आज हमने लोगों का जो गोंधड़ है जी वो कम करने के बजाय बढ़ा दिया। नहीं है, गोंधल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। लोग समझदार है और सबको हमारे ज़्यादा उनको मालूम है कि क्या हो सकता है। हमसे ज्यादा उनको Yes, मालूम है। yes. क्या बात कर रहे हैं, मैं एकनाथ जी से बात करता हूँ और ये इनको ज्यादा मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो। तो हमारा रिक्वेस्ट फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।